हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने आपको टाइम एंड वर्क के एक दो क्वेश्चंस कराए थे, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था कि टाइम का रिलेशन बताया गया था। क्वेश्चन में कि ऐसे बताया गया था कि अगर टाइम ए और टाइम ए प्लस बी, अगर बी ए प्लस बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, और बी ऐसे दिया था कि ए प्लस बी अगर साथ में काम कर रहे हैं तो इनको एक्स डेज लग रहे हैं, तो इसको एक्स प्लस ए डेज, इसको एक्स प्लस बी डेज, यही मैंने बताया था। फिर एक्स की वैल्यू हुआ था कि क्या निकलेगा, तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट ले लो, यही हुआ था ना। तो आज भी इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है कि ए एक्स प्लस बी दिया था, तो ऐसा नहीं है इसमें, बट टाइम का ही रिलेशन दिया। इसको इसमें भी जो मैं क्वेश्चन आज कराने जा रही हूँ, इसमें भी टाइम का ही रिलेशन दिया, बट थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है, करने का स्टेप्स हैं, थोड़े से अलग हैं इससे। तो देखते हैं, फिर आपको समझ आ ही जाएगा। तो मैं क्वेश्चन को लिखती हूँ कि टू डू अ पीस ऑफ वर्क, piece of work, B takes three times as long as A and C together, and C takes twice as long as A and B together। और फिर दिया है कि if the three together can complete the work in 10 days, how long would C complete whole work। अब मैं पहले क्वेश्चन को समझाती हूँ क्या बोला है कि टू डू अ पीस ऑफ वर्क, कोई काम है, हाँ, बी टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी जो टाइम ले रहा है वो ए एंड सी साथ में कर रहे हैं। ये जो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, जो जितना टाइम लग रहा है इन दोनों को साथ में काम करने पे, उसका 3 गुना बी टेक्स ले रहा है, मतलब बी ले रहा है। एंड सी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। जब ए एंड बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो जितना टाइम लग रहा है वो सी उसका 2 गुना ले रहा है। इसके टाइम पे ये 3 टाइम्स ले रहा है और इधर सी ले रहा है ट्वाइस। ये दोनों जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो इफ़ द 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 10 डेज, अगर ए बी सी तीनों साथ में काम करते हैं तो इनको कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन लग रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग वुड सी कंप्लीट होल वर्क, मतलब सी अकेले उस काम को करने में कितने दिन लेगा। देखिए, पहले ना आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि एक एक स्टेप्स को फॉलो करते हैं कि बी टेक्स 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। आप ऐसे समझो, ए और सी 2 पर्सन है, एक ए है एक सी है। ये जब ये दोनों काम करते हैं तो जितना टाइम लग रहा है इसको, वो किसके इक्वल है? इक्वल नहीं, जितना टाइम ले रहा है तो बी जब इन दोनों के बीच में कंपेरिजन है ना, तो बी को जो टाइम लग रहा है, बी अकेले जब काम कर रहा है तो बी का टाइम और इन दोनों का टाइम जो है, ये जितना टाइम ले रहा है बी को इसका ही टाइम का 3 गुना लेना पड़ रहा है। समझ गए कि ए और सी जितने टाइम में कर रहे हैं किसी काम को, बी क्या बोल रहा है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बी को कितना टाइम लग रहा है,
इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो इसके टाइम से, तो इसके टाइम का 3 गुना ले रहा है। एक ये स्टेप्स हो गया, ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि सी टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। ए और बी जितना भी टाइम ले रहे हैं, ये इन दोनों को जितना टाइम लग रहा है और सी को जो टाइम लग रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन दिया है, सी टेक्स ट्वाइस। ट्वाइस किसका ट्वाइस, इन दोनों का जो टाइम लग रहा है इसका 2 गुना ले रहा है, 2 इंटू इनके टाइम के इक्वल। ये रेशियो बन गया इन दोनों, ये रिलेशन बन गया इन दोनों के बीच में। अब देखिए कि टाइम का रेशियो इनके बीच में देखा है, टाइम टेकन बाई बी और टाइम टेकन बाई ए प्लस सी, क्या हो जाएगा 3/1, ये इस साइड आ जाएगा तो 3 बचेगा। टाइम टेकन बाई सी, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, साथ में जो ले रहे हैं ये दोनों साथ में, तो 2:1 का रेशियो आ जाएगा ये दोनों। अब अच्छा ये बताइए कि टाइम का रेशियो क्या आ गया इनके बीच में, टाइम का रेशियो टाइम बी का और टाइम ए प्लस सी का क्या रेशियो आ गया 3:1 का। ये टाइम का रिलेशन है इसका। इधर कितना हो गया अपना टाइम का रेशियो, टाइम टेकन बाई सी और टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, क्या हो गया टाइम रेशियो 2:1 का। अब आप ये मत कर देना गलती से भी कि B है ए प्लस सी है, C है ए प्लस बी, तो आप क्या करोगे साथ में ऐसे कर दोगे कि टाइम टेकन बाई ए, टाइम टेकन बाई ये अकेले C दिया है, टाइम टेकन बाई ए प्लस सी, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, 3 2 ये 1 सब साथ में ऐसे कर दो। ये बिल्कुल भी मत करना। क्यों नहीं करना मैं बताती हूँ। देखिए जब इन दोनों को बोल रहा है कि इन दोनों का जो रिलेशन बता रहा है, कब बता रहा है कि इसको जितना भी टाइम लगता है, ए प्लस सी को जितना भी टाइम लगता है उसका 3 गुना। हाँ, तो इन दोनों को ऐसा नहीं है कि इसकी डिफाइन कर दिया कि इसका 3 गुना लग रहा है तो एग्जैक्ट वैल्यू उधर दे दिया, ऐसा नहीं। इसको 1 लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि 1 लग ही रहा तो मतलब 1 ही लग रहा है, 1 नहीं, कुछ ना कुछ मल्टीपल ही है, तो रेशियो के फॉर्म में दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू दिया ही नहीं, हमने माना है कि 1 दिया है। ऐसे क्या है कि ए प्लस बी को हमने माना 1 लिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ए प्लस सी 1 दिन लेता हो, इधर भी ये कांस्टेंट 1 का तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम बोलते हैं, जब किसी को एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो 1 को हम 1 मान लेते हैं, तो उसका 2 गुना 3 गुना जो भी दिया हो ऐसे ही हमने यहाँ पे ये दोनों ना, ये जो रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन है आपस में एग्जैक्ट, मतलब कि साथ में कुछ इंटरकनेक्शन है ही नहीं इन दोनों का। ऐसे जब हम बोलते हैं ना किसी को कि इसकी सैलरी इतनी है इससे, तो हम सिर्फ उसी से कंपेयर करते हैं, उस तीसरे वाले बंदे से नहीं करते हैं। कि हम क्या होता है कि हम किसी के साथ सैलरी कंपेयर करते हैं, परसेंटेज में हम कुछ देखते भी हैं, क्वेश्चंस करते भी हैं, तो जिसके बीच में रिलेशन दिया था डायरेक्टली उसी के बीच में देखते हैं। ऐसा नहीं कि किसी और के साथ जा करके रिलेशन देखने लगते हैं, नहीं, जो रिलेशन दिया है सिर्फ उसी के बीच में रिलेशन। और जब तीसरे बंदे की बात होती है, तीसरे बंदे को इससे जब रिलेशन करना होता है तो हम इन दोनों के बीच में दूसरा रिलेशन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हम रिलेशन बना देते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि ये क्या है कि इन दोनों का जब बात किया गया है, इन दोनों का आपस में, तो इन दोनों का ही सिर्फ रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेशन नहीं है कि आप इन तीनों को साथ में मिला दो कि सबका रेशियो एक इक्वल करके रेशियो बना दो, ऐसा नहीं करना। क्योंकि इनका जो रिलेशन दिया आपस में, इन दोनों का सिर्फ रिलेशन दिया है, इनका जो रिलेशन दिया है सिर्फ इनका रिलेशन दिया गया है, टाइम का ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, इसलिए आप ऐसा भी मत सोचना। टाइम में तो बिल्कुल भी मत सोचना। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी हर जगह पे इक्वल रहती है, एफिशिएंसी इक्वल होती है, बट हमने टाइम को माना है ऐसा ना कि टाइम यहाँ पे 1 है, 1 दिन ले रहा है तो उसको 3 गुना 3 दिन बोल दिए हैं, 3 यूनिट बोल रहा है, ऐसे यहाँ पे हमने मान लिया। इसलिए एग्जैक्ट ये दोनों साथ में मत रिलेट कर देना, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा आंसर। अब देखिए टाइम रेशियो दिया तो हम यहाँ से एफिशिएंसी रिलेशन निकाल सकते हैं। इसका एफिशिएंसी रिलेशन क्या होता है कि अगर इनका टाइम रिलेशन जो भी दिया है तो उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो 1:3 हो जाएगा। यहाँ से एफिशिएंसी रिलेशन क्या निकल जाएगा, 1:2 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना एफिशिएंसी रिलेशन। अब देखिए आपको मैंने बोला कि एफिशिएंसी हर जगह तो इनकी सेम होती है, एफिशिएंसी सेम होती है हर जगह पर ना इनकी, जो भी इसका एफिशिएंसी बी का होगा या ए प्लस सी का होगा या ए प्लस बी का होगा या सी का होगा, सब जगह एफिशिएंसी का क्या होता है, अपना डेफिनेशन ही क्या होता है कि एफिशिएंसी 1 डे वर्क यही होता है अपना। हाँ, अगर डे के फॉर्म में पूछा है तो 1 डे वर्क होता है, अगर आवर्स के फॉर्म में पूछा है कि 1 आवर वर्क,
ऐसे ही होता है ना एफिशिएंसी। तो हर टाइम पे एक एक घंटे पे उतना ही काम करेगा तो एफिशिएंसी तो हर जगह पे इक्वल ही होगी। तो आप देखो यहाँ पे एफिशिएंसी, देखिए बी भी यहीं पे काम कर रहा है, ए भी यहाँ काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है, यहाँ भी सी काम कर रहा है, यहाँ भी ए काम कर रहा है, यहाँ भी बी काम कर रहा है। तीनों इस रिलेशन में भी ए प्लस बी प्लस सी की बात की गई है, इस रिलेशन में भी ए प्लस बी प्लस सी की बात की गई है। मतलब कि आप ऐसे समझो कि एफिशिएंसी जो है यहाँ पे भी बी की बात की गई है, यहाँ भी ए और सी की, तो तीनों है ना यहाँ पे साथ में ए बी सी की बात की गई ना, ए बी सी तीनों टर्म्स यूज़ किए गए हैं, तीनों पर्सन यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनका एफिशिएंसी क्या दिया है यहाँ पे, टोटल कितनी एफिशिएंसी दी गई है यहाँ पे 4 दी गई, एक बी की 1 दी है, तो यहाँ पे ए प्लस सी की 3 दी है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या हो रहा है अपना, इन दोनों को एफिशिएंसी ए की, एफिशिएंसी बी की, एफिशिएंसी सी की, तीनों की ऐड करेंगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी हो रही है इनकी 4। तो 4 क्या है, 4 एफिशिएंसी है तीनों को मिला के। तीनों को मिला के क्या है, 1 डे वर्क है। 1 डे वर्क कितना कर रही है, 4 यूनिट कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे ये रिलेशन निकल गया है एफिशिएंसी का। एक यहाँ पे ये समझिए कि एफिशिएंसी सी की भी दी है एक, यहाँ पे ए प्लस बी की दी है 2। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की क्या है, यहाँ पे एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस एफिशिएंसी सी की क्या दी है, 1+2। 1+2 कितनी दी है यहाँ पे, दिख रहा है या नहीं, फिर एक सेकेंड। तो यहाँ पे एफिशिएंसी इनकी क्या दी है, 1+2 दी है। तो यहाँ पे क्या दी है, एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी प्लस एफिशिएंसी सी क्या दिया है यहाँ पे, 1+2 क्या दिया है यहाँ पे 3 दिया। अब अच्छा एक बात बताओ कि एफिशिएंसी तो हर जगह पे सेम होगा ना इनका, एफिशिएंसी तो कोई चेंज होता है, एफिशिएंसी हमेशा एक जगह हर दिन उनका एफिशिएंसी वही है, तो एफिशिएंसी में तो कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 दी है, यहाँ पे 4 दी, ये कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर जगह पे एफिशिएंसी तो उनकी सेम होगी, सेम बिल्कुल होगी, क्योंकि तीनों हर जगह पे तो काम बराबर ही ना कर रहे हैं। एफिशिएंसी में तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है कि कहीं पे 1 डे वर्क 3 कर लिए तो कभी 1 डे वर्क 4 कर लिए, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। एफिशिएंसी का तो ऐसा कोई रिलेशन दिया ही नहीं है कि चेंज होने वाला, ऐसा कुछ है नहीं। तो एफिशिएंसी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 और 3 को ऐड करते 4 आ रहा है, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो 1:2 आ रहा है ना। तो इनको सेम करना पहले, सोचिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो इनको सेम करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इनको सेम करने के लिए क्या करते हैं कि ये 3 यहाँ है और यहाँ पे 4 है, तो ऐसा कर सकते हैं इस 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1:2 के साथ, और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1:3 के साथ। कैसे करते हैं देखिए, 1:3 को इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1:2 को इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 3:9, और इसको 4 से मल्टीप्लाई 4:8। अब देखिए 3 है 9 है, ये टोटल कितना हुआ एफिशिएंसी 12, और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी हुई 12 हुई। तो एफिशिएंसी अब क्या हो गई, सेम हो गई ना, एफिशिएंसी में कोई चेंज नहीं होता है। तो तीनों जब काम करते हैं तो 12 यूनिट करते हैं, ये भी तीनों जब काम करें तो 12 यूनिट करते हैं। ये जो टाइम का मैंने बताया आपको कि टाइम को एग्जैक्ट नहीं हम कर सकते, क्योंकि टाइम को हमने माना है इतना है कि 1:3 है, 1:2 है, एग्जैक्ट वैल्यू तो दी नहीं है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि एग्जैक्ट वैल्यू टाइम की नहीं दी है, तो हम डायरेक्टली टाइम को नहीं मान लेते कि 1 इसका 1 है इसका 3 है। हाँ, एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, एफिशिएंसी में हम क्या कर रहे हैं कि हम इनसे जो एफिशिएंसी का रेशियो निकाले हैं 1:3, और यहाँ पे जो हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाला 1:2, एफिशिएंसी हर जगह पे इनकी सेम ही होगी। ऐसा नहीं है कि एफिशिएंसी सेम नहीं होगी, एफिशिएंसी सेम ही होगी। कितने दिन भी वो काम कर रहे हैं एफिशिएंसी सेम होगी, इसलिए एफिशिएंसी को हम इक्वल कर रहे हैं, एफिशिएंसी को हम एक दूसरे से रिलेट करके इक्वल कर रहे हैं, मैं यही बताना चाहती हूँ आपको। तो एफिशिएंसी क्या हो गई इनकी 3:9 और 4:8 हो गई। आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, एक सेकेंड, 1:3, मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था 3 से, तो 3:9 हुआ। तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या हुआ 12, और यहाँ भी ऐड करने पे 12 हो गया। तो एफिशिएंसी इनकी 12 हो गई, इधर भी और इधर भी, एफिशिएंसी तो इक्वल होनी चाहिए। तो एफिशिएंसी इक्वल हो गई। अब देखिए कि एफिशिएंसी आई क्या, नई जो एफिशिएंसी बनी इनके रिलेशन के बाद, एफिशिएंसी जो नई बनी है एफिशिएंसी रेशियो, यहाँ से देखिए TB और एक TA+C क्या बनी है 3:9 की, एक ये बनी है। एक एफिशिएंसी रेशियो क्या बनी है इधर देखिए TC के बीच में और TA+B के बीच में क्या बनी है, ये वाली 4:8 का।
तो 4:8 का। अब यहाँ से हम एफिशिएंसी इनकी निकालते हैं कि एफिशिएंसी निकालते हैं। ये बी की, सॉरी ये टी बी ना लिख करके आपको बी लिखना चाहिए था कि बी की एफिशिएंसी कितनी है। ये टी बी मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे, ये वो टी टाइम रेशियो के लिए मैंने किया था इसको, तो इसको ऐसे रहना चाहिए। हाँ, ए प्लस। अब देखिए एफिशिएंसी बी की अकेली कितनी है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी बी की क्या दी है 3, एफिशिएंसी सी की क्या दी है 4, और ए प्लस बी एफिशिएंसी साथ में दी ना, एफिशिएंसी ए की भी और एफिशिएंसी सी की भी साथ में दी है। आप ऐसे मान लो इसको, ए प्लस सी की साथ में दी है ना एफिशिएंसी ए प्लस सी की 9। तो एफिशिएंसी सी की तो हमें पता ही है, एफिशिएंसी सी की हमने 4 लिया है, तो एफिशिएंसी ए की क्या आ जाएगी 9 माइनस 4, सी वाले को माइनस कर दो 5 आ गई। तो आपको क्या निकला एफिशिएंसी ए की वैल्यू, एफिशिएंसी बी की वैल्यू, एफिशिएंसी सी की वैल्यू। तो क्या निकल गया कि 5 4 3। अब इसको सिर्फ इनको मतलब कि यूज़ करना है। एफिशिएंसी अगर निकल गई तो अब हम इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। समझाने में टाइम लग रहा है बट इजी है ये क्वेश्चन, है ना, कि समझाने में बहुत लेंथी पड़ जाता है, तो ऐसा लगता है कि बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। देखिए एफिशिएंसी ए की हमने क्या निकाला 5, एफिशिएंसी बी की क्या हमने निकाला 3, एफिशिएंसी सी की क्या निकाला हमने 4। सबकी एफिशिएंसी निकल गई। अब क्या बोला है हमने, एफिशिएंसी क्यों निकाला, अब ये भी समझ लीजिए कि तीनों जब साथ में काम करते हैं तो 10 दिन ले रहा है। हाँ, तो हमें 10 दिन ले रहा है, तो कंप्लीट वर्क करने में इसको कितने दिन लगेंगे, कितने दिन, तो टोटल वर्क भी तो पता चाहिए। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क निकालेंगे, इस यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो इस टोटल वर्क को का पता करके कि टोटल वर्क कितना हो रहा है, तो हम उससे टाइम निकाल लेंगे। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है M-E-D-H होता है। एच को तो हटा दीजिए, एच की बात ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए कि टोटल वर्क हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि M, इसको यूज़ करेंगे, इस वाले सेंटेंस से हमारा निकल जाएगा। तो इसको, ये तीनों जब साथ में काम करते हैं, इन तीनों को 10 दिन में काम हो जाता है। ये 10 दिन दिया है तीनों को साथ में काम करने पे। नंबर ऑफ मैन कितने हो जाएंगे, तीनों साथ में करेंगे ए बी सी, इन सब की एफिशिएंसी ए की बी की सी की, यही है ना एफिशिएंसी। तो ए एक पर्सन है, एक ए, हाँ, इसकी एफिशिएंसी क्या दी है 5। एक बी है, बी काउंट में एक है, इसकी एफिशिएंसी क्या दी है 3, प्लस एक सी है, इसकी एफिशिएंसी क्या दी है 4। ये तीनों पर्सन हो के साथ में काम करें, उनकी एफिशिएंसी के साथ हमने इनको काउंट किया है, और 10 दिन लग रहे हैं, इनको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 4, ये सब ऐड हो जाएंगे 10, ये 5 3 8, 8 4 12, 12 इंटू 10 120, 120 इसके क्या आ गया टोटल वर्क क्या आ गया अपना 120 टोटल वर्क। इसी टोटल वर्क को करने के लिए सी को कितने दिन लग रहे हैं, अब ये हमें देखना है। तो टाइम टेकन बाय सी अकेले कितना लगेगा, यही ना है। तो टोटल वर्क को करने, अच्छा एक आपको ये बता देती हूँ कि आप किसी को टाइम को निकालना है तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क अपॉन उसकी एफिशिएंसी, टाइम टेकन बाय सी डायरेक्टली एफिशिएंसी निकाल देते हैं, एफिशिएंसी ऐसे। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मैन तो एक ही है। या आपको समझ आ रहा है या नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए, जल्दी से निकल जाता है यहाँ से, बट मैं आपको फॉर्मूले से बता देती हूँ कि सी का निकालना है ना, टाइम टेकन बाय सी, तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है MEDH, यही होता है ना। तो सी को टोटल वर्क करने में कितना टाइम है, नंबर ऑफ मैन क्या हो जाएंगे, सी को करना है, इसकी एफिशिएंसी मानेंगे, इसको कितने दिन लग रहे हैं, इसको डे, इसकी डी, किसकी डी सी की, एच की बात नहीं की तो एच को हटा देते हैं, और टोटल वर्क को करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, यही बोल रहा है ना। तो देखिए कि यहाँ पे मैं कर देती हूँ, तो क्या है कि टोटल वर्क क्या अपना, टोटल वर्क दिया है अपना 120, हाँ, और नंबर ऑफ मैन क्या है, सी अकेला एक है, उसकी एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी क्या दी है 4 दी है, 4, उसको दिन कितने लग रहे हैं यही निकालना अपने को। हाँ, तो 120 डिवाइड बाई 4 क्या है डी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 30 डी। तो 30 डेज जो हैं ये एक टाइम टेकन बाई सी है। तो ये आंसर आपको निकल गया है
शायद मुझे लग रहा है आपको समझ आया होगा। मैं में एक ही क्वेश्चन लेती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। मैं नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन लूँगी। ये समझ आया कि नहीं मुझे नहीं पता आप लोग को समझ आया कि नहीं, बट अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे दोबारा बोल देना, कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूँगी। तो इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।